हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसके पहले हम देखते हैं कि जो डायरेक्शन होता है यानी कि दिशा, यानी दिशाएँ कितनी होती हैं। मेनली दिशाएँ 4 होती हैं और क बहुत सारे लोग बताते हैं 8 होती हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं 10 होती हैं। तो मेनली कितनी होती हैं दिशाएँ? 4 होती हैं। देखते हैं दिशाओं के बारे में। जैसे कहा जाए कि जो हमारा सिर होता है यानी जो हमारा खोपड़ा होता है, खोपड़ा को कहते हैं नॉर्थ। जो हमारा पाँव होता है यानी पैर होता है, पैर को क्या कहते हैं हम? पैर को कहते हैं साउथ। जो हमारा राइट हैंड साइड होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ईस्ट कहते हैं। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं। यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ये जो होती है 4 दिशाएँ मेन होती हैं। ऐसे हमारे मैप में अगर देखा जाए, जो मैप होता है यानी जो जम्मू कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया होता है यानी ऊपर वाला जो एरिया होता है, इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं नॉर्थ कहते हैं। और जो नीचे होता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यानी कि जो हमारे पास केरला और तमिलनाडु, ये सब जितने मतलब राज्य होते हैं, वो किस में आ जाते हैं? हमारे पास साउथ में आ जाते हैं, यानी साउथ। और अगर बात करें जो हमारे पास गुजरात होता है, ये गुजरात है, ये जो गुजरात है ये किस में आता है? वेस्ट में आता है, यानी वेस्ट में आता है। और अगर बात करें ऊपर वाला जो होता है ये किस में आता है? नॉर्थ में आता है। किस में आता है? नॉर्थ, यानी कि उत्तर में आता है। ये उत्तर में आता है। और ये जो होता है यानी ये उत्तर में होता है। और अगर बात करें ये क्या होता है? ये हमारा पश्चिम होता है। ये क्या होता है हमारे पास? पश्चिम दिशा होती है। और जो सबसे नीचे होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साउथ। इसको क्या कहते हैं? साउथ कहते हैं, यानी दक्षिण कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण कहते हैं। ठीक। और जो उधर होता है, जो हमारे पास 7 बहनें हैं, यानी कि 7 बहनें कौन कौन से होते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब जो राज्य होते हैं, इसको कहते हैं 7 बहनें, 7 सिस्टर। 7 सिस्टर कहते हैं। जो ये सब राज्य होते हैं, इधर वाले को हम कहते हैं वेस्ट, इधर वाले को क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं। यानी ईस्ट का मतलब होता है पूरब। ईस्ट का मतलब क्या होता है? पूरब। आइए देखते हैं इधर। आइए यहाँ पे देखते हैं कुछ बनाकर कि डायरेक्शन जो होते हैं मेन, यानी कि डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन जो होते हैं, डायरेक्शन जो होती है 4 ही होती है। मेन कितने होते हैं? मेन जो होती है 4 होती है। मेन कितने होते हैं? 4 होते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन जो होता है मेन 4 होता है। जो सबसे ऊपर होता है जिसको हमने अभी बताया, जैसे हमारे पास जो ऊपर वाले राज्य होते हैं वो क्या होता है? हमारे पास नॉर्थ में आता है। और जो सबसे लास्ट यानी जो निचवा होता है, यानी नीचे, यानी पाँव जो होता है हमारे पास, पाँव वाला, तो पाँव को कह देते हैं हम क्या? साउथ कहते हैं। जो हमारा दाहिना हाथ होता है उसको कहते हैं ईस्ट है। जो हमारा बायां हाथ होता है उसको क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं। जो ऊपर वाला होता है उसको क्या कहते हैं? नॉर्थ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नॉर्थ कहते हैं। और जो हमारे पास होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको कहते हैं वेस्ट कहते हैं। और जो राइट हैंड साइड होता है उसको क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं। ईस्ट का मतलब होता है पूरब। ये पूरब दिशा है। ये कौन सा दिशा है? पूरब दिशा है। ये हमारे पास क्या होता है? पश्चिम दिशा होती है। ये पश्चिम दिशा है। और अगर बात करें नीचे, यानी पाँव जो होता है हमारा, पग जो होता है उसको कहते हैं साउथ, यानी कि ये दक्षिण होता है। क्या होता है? ये दक्षिण होता है। ये क्या होता है? दक्षिण होता है। अगर हम बात करें कि इसके अदर, यानी इसके और, यानी इस चारों दिशाओं के अलावा और 4 दिशाएं और होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे अगर कहा जाए कि ये हमारे पास मान लो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, और ऊपर वाला जो होता है इसके सेंटर पॉइंट से जो 90 डिग्री का जो एंगल कह सकते हैं, तो ऊपर जो होगा उसको कहते हैं नॉर्थ, और जो नीचे होता है उसे क्या कहते हैं? साउथ कहते हैं। जो राइट हैंड साइड होता है उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं ईस्ट कहते हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको क्या कहते हैं? पश्चिम, यानी कि वेस्ट कहते हैं। और इसके बीचवा में, इसके बीच में, यानी ये दोनों मतलब जो हमारे पास दिशा है इसको कहते हैं उत्तर। इसको क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं। ये उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा और पूरब दिशा के बिचवा में ये वाली दिशा, यानी उत्तर और पूरब दिशा के बीच वाली दिशा को क्या कहते हैं? तो देखो यहाँ पे नॉर्थ है। और हमेशा जानते हो कि जो लोहा, या फिर कह सकते हैं अगर किसी लोहे को अगर कुछ सालों तक अगर ज़मीन में गाड़ दिया जाए,
तो वो अगर उसको बाद में निकाला जाता है तो वो किस में कौन सा डायरेक्शन में ठहरता है, तो वो उस डायरेक्शन में से ठहरता है जिस तरह से हमारे पास नॉर्थ और साउथ होता है, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, ठहरता है। अक्सर अगर देखा जाए कि जो हमारे पास चुंबक होता है, चुंबक किस डायरेक्शन में होता है, तो वो नॉर्थ और साउथ में होता है, तभी क्या होता है, वो ठहरता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास जो क्षण होता है उसी प्रकार से हम जो दिशाएं होती हैं, दिशाओं को उसी प्रकार से हम रख देते हैं, नाम उसी के आधार पर रखते हैं। ये सब फिजिक्स का कंसेप्ट है, फिजिक्स में बहुत अच्छे से हम पढ़ाएंगे कि जो हमारे पास चुंबक होता है, चुंबकत्व, मैग्नीट्यूड क्या होता है, यानी मैग्नेटिक क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नॉर्थ है तो लिख देते हैं नॉर्थ, क्या लिखते हैं, नॉर्थ। और ये ईस्ट है यानी कि नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तर और पूरब हो जाएगा, उत्तर पूरब, ये उत्तर पूरब दिशा हो जाता है। कौन सा दिशा होता है, ये उत्तर और पूरब वाली दिशा हो जाती है। इसके बारे में बात करें तो ये भी कौन सा दिशा होगा, ये जो होगा हमारे पास, ये भी नॉर्थ और ईस्ट दिशा होगी, यानी कि नॉर्थ और पश्चिम दिशा, यानी उत्तर और कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा होगी, उत्तर और पश्चिम दिशा होगी। और इसके इसके बीच में देखा जाए तो साउथ और पश्चिम, यानी पश्चिम और दक्षिण है, तो इसको हम कहेंगे, यानी हमने अभी बताया कि दक्षिण और नॉर्थ, यानी कि दक्षिण और उत्तर में ही ठहरता है, रुकता है कोई क्षण। तो यहाँ पे इसलिए हम इसको पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साउथ, साउथ और क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, यानी कि दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, इस दिशा का नाम क्या होगा, दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। और इस दिशा का नाम क्या होगा, इसको बताओ क्या होगा, तो इस दिशा के नाम को हम कहेंगे साउथ और हमारे पास ईस्ट है, साउथ और ईस्ट, यानी कि दक्षिण, दक्षिण और क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। तो ये कितनी टोटल दिशाएं हो गई, 8 दिशाएं हो जाती हैं, यानी टोटल दिशाएं हमारे पास कितनी होती, 8 होती हैं। लेकिन हम अपनी तरफ से अगर कहा जाए एक और देखा जाए, और क्या, एक नवा दिशा जो होता है ना, ये टोटल कितने हो जाए, एक मान लो इसको, 2, 3 और ये 4 जो होती है मेन दिशाएं होती हैं, क्या होती है, 4 मेन दिशाएं होती हैं। और डुप्लीकेट अगर बात करें, डुप्लीकेट कह नहीं सकते, लेकिन होती दिशाएं 8 हैं, 4 मेन होते हैं, होती कितनी, 8 हैं। तो इसमें अगर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 5वां दिशा हो जाता है, इसको मान लेते हैं 6ठा, इसको मान लेते हैं 7वां और इसको क्या मान लेते हैं 8वां। लेकिन इसके अलावा कौन कौन सी, एक नवा अगर दिशा की बात करें तो आकाश भी एक हमारे पास दिशा है, आकाश भी हमारे पास क्या होता है, एक दिशा होती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे स्काई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्काई, यानी कि आकाश को भी मान लेते हैं, यानी माना गया है आकाश को भी। और 10वां जो दिशा होता है हमारे पास, 10वां क्या होता है, पाताल, पाताल को भी क्या करते हैं, अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड, यानी इसको क्या कहते हैं, अंडरवर्ल्ड, यानी कि जो पाताल होता है उसको भी दिशा मान लेते हैं। तो टोटल दिशाएं हमारे पास 10 हो गई, दोस्तों टोटल दिशाएं हमारे पास कितनी होंगी, 10 हो गई। तो हमने देखा कि जो दिशा होती है, दिशा कितनी होती है, मेन 4 होती है, मेन कितनी होती है, 4 होती है, होती तो हम कह सकते हैं और 8 हो जाती हैं। और 2 अपने तरफ से मान लेते हैं तो कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है, 2 अपने तरफ से मान लेते हैं तो कितनी हो जाती है, 10 हो जाती हैं। तो इसको भाई बहुत बहुत डिटेल में हमने देखा कि दिशाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं मेन और 8 दिशाएं भी होती हैं। यानी कि अगर कहा जाए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। ऐसा अगर बात करें कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में साउथ और ईस्ट के बीच में क्या हो जाएगा, तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। ऐसा हमारे पास ईस्ट और साउथ के बीच में क्या, साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास 8 दिशाएं होती हैं। 2 दिशाओं के नाम हमने और बताया, एक तो स्काई होता है, एक क्या होता है, पाताल होता है। ये टोटली कितने दिशाएं हो जाती हैं, 10 दिशाएं हो जाती हैं। तो अब क्या करते हैं, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या हमको पढ़ना है, कैंसर ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, यानी कैंसर लाइन कौन कौन सी होती हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी भारत में जो दिशाएं होती हैं 8, मतलब दिशाएं तो 8 होती हैं, 4 तो मेन होती हैं, इसके बारे में बात करें। लेकिन भारत की बात करें, यानी भारत में जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं। इसके पहले हमको ये समझना होगा कि भारत में टोटल कितने राज्य होते हैं। तो भारत में टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश में सबको मिला लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर कहेंगे तो यहाँ पे राज्य कितने हैं, टोटल राज्यों की संख्या हमारे पास 28 है, यानी टोटल राज्य, यानी टोटल स्टेट कितनी है, टोटल स्टेट जो है हमारे पास कितना है,
टोटल स्टेट जो है हमारे पास 28 है। और अगर कहा जाए केंद्र शासित प्रदेश क्या है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। 8 देखो 8 इसको जोड़ लेंगे तो हमारे पास टोटल अगर राज्य पूछा जाए, टोटल राज्य कितने हैं, तो 8 16 हो जाता है, 2 और 1 कितना हो जाता है, 3, यानी कितना हो जाएगा, टोटल 36 राज्य हैं, टोटल 36 राज्य हैं। तो हम बात करेंगे कर्क रेखा के बारे में। जो कर्क रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है हमारे पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो कर्क रेखा की बात करें कि भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो भारत में 8 राज्यों से होकर कैंसर जो होती है रे लाइन जो होती है वो क्या होती है, गुजरती है। यानी कैंसर लाइन भारत में 8 राज्यों से क्या होती है, गुजरती है। उसके बारे में देखते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं क्या, ट्रिक बताते हैं, कहते हैं मित्र पे गमछा झार। तो ऐसे होगा तो जो पेपर होगा उसमें गमछा झरा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कहा जाए कि अगर पूछ लेता है कि स्टेटमेंट बताइए इसका भाई डायरेक्शन, कहता है कि अगर पूरब से हम पश्चिम की ओर जाएं, पूरब से पश्चिम की ओर जाएं तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करिए, इसको लगाइए। तो ये लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। अगर हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो वो हमको ज़्यादा दिन के लिए याद नहीं रहेगा। तो इसको क्या करें, सिंपली याद करें, इसको क्या करें, मैप के माध्यम से याद करें, तो हमेशा ये जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से राज्य। जैसे यहाँ पे हमने एक मैप के माध्यम से बताने की कोशिश किया है कि सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, ये जो है हमारे पास गुजरात है, ये क्या हमारे पास गुजरात है। सबसे पहले गुजरात की बात करें, इसके बाद होता है राजस्थान, इसके बाद होता है मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हो जाते हैं। कितने राज्य हो जाते हैं? 8 राज्य हो जाते हैं। अगर तुमसे कहे, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे 8 राज्य कौन कौन से हैं, 2 3 4 5 6 7 और एक क्या होता है, 8 होता है। तो 8 राज्य होते हैं। सबसे पहला होता है गुजरात, क्या होता है, गुजरात होता है। इसके बाद होता है राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद होता है झारखंड, फिर इसके बाद हमारा होता है पश्चिम बंगाल, क्या होता है, पश्चिम बंगाल, फिर इसके बाद हमारे पास होता है त्रिपुरा, यानी त्रिपुरा। इसके बाद जो होता है हमारे पास क्या होता है, 8वां जो होता है हमारे पास वो होता है मिजोरम, यानी मिजोरम। वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर इसके बाद हमारे पास होता है गुजरात। तो ये टोटल कितने होते हैं, 8 राज्य होते हैं। 8 राज्यों से जो होता है हमारे पास कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब क्या पूछता है कि बताओ कि जो हमारे पास जो कर्क रेखा है वो भारत में पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर इसको सजाइए, इसको क्या करिए, सजाइए, मतलब इसको अरेंज कीजिए। तो कैसे करेंगे, यानी पूरब दिशा, यानी सबसे पहले इधर क्या आ जाएगा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो सबसे पहले अगर करेंगे तो ये जो होगा, यानी नीचे से अगर ऊपर जाएंगे, यानी नीचे से, यानी मिजोरम, फिर मिजोरम हो जाएगा, देखो यहाँ पे
इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब टू यानी कि ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले जो होगा, हमारे पास सबसे पहले मिजोरम आएगा, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इसके बाद क्या होगा हमारे पास राजस्थान और गुजरात। तो ये पूरब से पश्चिम की ओर है। अगर बात करें कि पश्चिम से पूरब की ओर बताइए, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो होता है हमारे पास क्या होता है, पश्चिम से पूरब की ओर। तो ये क्या होता है हमारे पास, दो तरह से पूछता है क्वेश्चन। अगर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, यानी कि ऊपर से, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम जो है, इस ऊपर से अगर आएंगे तो ये जो होगा हमारे पास वेस्ट टू क्या हो जाएगा, ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब, यानी ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हम कहेंगे सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। उल्टा याद करें, उल्टा मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।